नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौ लज्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिउ मा युहा इलय्या मिन रब्बी हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम व हुदम व रहमतुन लिक़ौमिन युमिनून। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम उनके पास कोई आयत न लाओ तो कहते हैं तुमने दिल से क्यों न बना ली। आप फरमाओ, मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ मेरे रब से वही होती है। ये तुम्हारे रब की तरफ से आंखें खोलना है और हिदायत और रहमत मुसलमानों के लिए। पिछली आयत करीमा में जिक्र था शैतान अपने फरमाबरदार इंसानों के गुमराह करने में कोताही नहीं करता, और मुत्तकियों का जिक्र था। इन्नल्लज़ीना तक़ौ मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतान तज़क्करू वहुम मुबसिरून। परहेजगार जब उन्हें शैतान का खलल उसकी तरफ से वसवसा आ पहुंचे तो फौरन होशियार हो जाते हैं। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय, और जो शैतानों के भाई हैं उन्हें शैतान गुमराही की तरफ खींचता रहता है और फिर उसमें कमी नहीं करते। अब इस आयत करीमा में शैतान जिन तरीकों से गुमराह करता है उनमें से एक का जिक्र है, एक नौइयत का। कभी कभी ऐसा होता कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वही उतरती है, कुरान का नुज़ूल होता है, कुछ बार ऐसा हुआ था कि वही रुक गई। जिब्रील अलैहि सलातो तस्लीम वही लेकर नहीं आए। कुछ मामलात हुए थे, उसका जिक्र आगे आएगा। तो कुफार मक्का जो थे वो इस मामले को बहुत बढ़ा दिया। और कभी ऐसा होता कि वो लोग कहते थे कि या रसूल अल्लाह, आप तो कहते हैं कि आप मुस्तजाबुद दावात मकबूलुद दुआ हैं, आपके कहने से फौरन हो जाता है, तो फिर चलिए आप ये पहाड़ सोने का कर दें। इस तरह के मुतालबे होते थे। अब इस आयत करीमा में फरमाया, महबूब जब उनके पास कोई आयत न ला तो वो कहते हैं कि तुमने दिल से क्यों न बना ली। यानी गोया उनका ये अकीदा था कि बाज लोग कहते भी थे कि आप कई दिन हुए आप कुछ आयत अभी सुना नहीं रहे हैं, तो ये मजाक के तौर पे कुफार कहते थे कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे रोजाना आप आयत घड़ घड़ कर माज़अल्लाह सुनाया करते थे, अब क्यों नहीं घड़ते ये आयत। आप चंद रोज से खामोश हैं, तो आप उनके जवाब में तहम्मुल फरमाते। और आयत से मुराद अगर यही कुरानी आयत है, लौ इज़ा लम तातीम बिआयतिन, जब आप उनके पास कोई आयत न ला, आयत से मुराद यही कुरान की आयत है, तो मतलब यही है कि एक मौका आता था कि वही रुक जाती और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वही नहीं सुनाते। तो यही मुराद मतलब है कि वो कहते थे कि अब कोई दूसरी आयत क्यों घड़ के नहीं लाए, क्या हुआ। और अगर आयत से मुराद मौजज़ा है,
इसलिए कि कुरान पाक में आयात से मौजज़ात भी मुराद है। तो अगर आयात से मौजज़ात मुराद है तो गोया वो आकर तरह तरह के मुतालबा करते थे। अच्छा, हमारे पास जिब्रील आ जाए, ये जो पहाड़ दिख रहा है वो सोने का हो जाए, फुला ये काम कर दो, फुला वो काम कर दो, और आप तो कहते हैं कि आप मकबूल दुआ हैं, तो फिर आप ये काम क्यों नहीं करते? ये मुतालबा होते थे। उस पे आयत करीमा उतरी। रब कहता है, ऐ महबूब, जब आप उनके पास कोई आयत न लाओ, यानी कभी आयत का नुज़ूल कुछ वक्त के लिए बाज हिकमतों के तहत बंद हो जाए, या आपके पास आकर ये मौजज़ा तलब करे और आप मौजज़ा न दिखाओ, तो महबूब ये कहते हैं कि आपने उसे दिल से क्यों न बना ली। कुल, आप कह दो, इन्नमा अत्तबिउ मा युहा इलैया मिन रब्बी, मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मेरे रब की तरफ से वही होती है। क्या मतलब? यानी उनके मुतालबे का ये जवाब दिया गया कि मैं वही इलाही की पैरवी करता हूं, मैं वही सुनाता हूं जो मुझ पे नाजिल होता है, मुझ पे आयत उतरती है और उसके अहकाम मैं तुमको समझा देता हूं। और अगर मौजज़ात मुराद है तो उसका मतलब है कि मैं रब की तरफ से खुद ब खुद मौजज़े की दुआ नहीं करता, इस दुआ में भी मुझ पे वही होती है कि महबूब ये दुआ करो तो कर देता हूं। मैं चाहूं तो सब कुछ हो जाए। अल्लाह ताला ने मुझे मुख्तार कुल बनाया, मगर मैं मौजज़ा दिखाने में भी अल्लाह की वही का इंतजार करता हूं। रब कहे कि महबूब ये दुआ करो तो मैं दुआ कर देता हूं। अब तुम्हारे मुतालबात हैं, ये कर दो, वो कर दो, पहाड़ सोने का बना दो, तो इसके ताल्लुक से मुझ पे वही नहीं उतरी है तो नहीं दुआ करता हूं। तो दुआ में भी मैं वही की पैरवी करता हूं। और मुझे रब कहता है कि महबूब, हाँ, इनका ये मुतालबा है, पूरा कर दो, या ये जो कह रहे हैं वो कर दो। और हुजूर ने किया भी, कैसे कैसे सवाल करते थे। ये दरख्त आकर आपका कलमा पढ़े, ये दरख्त आकर आपका कलमा पढ़े और आप पर सलाम पेश करे, ये सब ऐसे ही थे। अगर इंसान अकली तौर पर ये समझता है कि दरख्त कैसे बात करेगा, ये कैसे चलेगा, मगर क्योंकि उनका भी यकीन था कि मौजज़ा हो तो फिर ये मुमकिन है, तो करते थे। और हुजूर ने मुतालबात पूरे भी किए थे, पूरे किए। दरख्त आए और मुतअद्दिद अहादीस में, अहादीस की किताबों में इसका जिक्र मिलता है। वो दरख्त आपके पास आए, हुजूर कहे कि मैं इसे बुलाऊं, ये बड़ी बात है, या जा तू ही दरख्त से कह दे कि मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। अहादीस में आया है, वो साहब जाके कहते हैं तुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर रहा है। यक़लऊ इला यमीनिम व शिमाल, वो दाएं हिलता है, बाएं हिलता है, अपने आप को जड़ से निकाल कर बारगाह रिसालत माब में हाजिर हो जाता। और ज़बान काल तो न रखता था, ज़बान हाल से सरकार पे दुरूद पढ़ रहा है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार पे दुरूद पढ़ रहा है, और आका अलैहिस्सलातो तस्लीम पर जो है सलाम पेश कर रहा है। आवाज आ रही है, ज़बान काल तो न रखता था, मगर ज़बान हाल से कह रहा था, या रसूल अल्लाह, बुलाया भी है तो आपने बात जो है धूप के जमाने में, गर्मी के जमाने में बुलाया। हुजूर अगर पतझड़ के जमाने में बुलाते, मौसम में बहार में बुलाते, ऐसे ना आते, फूलों की डालियां लेके आते, फूलों की डालियां लेके आते। ये वही बातें हैं कि अगर ऐसे मुतालबात बारगाह रिसालत में करते थे तो उनकी तरफ, सरकार की तरफ इसके लिए भी वही होती थी, हाँ महबूब ये काम कर दो। अब उनके मुतालबात बाज ये थे, जिब्रील आ जाएं, हमें कहीं आसमान से कोई पर्चा उड़ता हुआ आए, उसमें लिखा हो कि आप आखिरी नबी हैं, आप आखिरी नबी हैं, या जिब्रील आके बताए कि आप ही नबी हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब, हदीस में और रिवायतों में उसका जिक्र है, अगर इनके पास जिब्रील आकर कह दें कि ये आखिरी पैगंबर हैं, तो क्या कहेंगे मालूम है? कहेंगे ये तो हमारी आंखों पे आपने जादू कर दिया। दुनिया में कमी है क्या? कैसे कैसे लोग बड़े पड़े हैं।
और क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं। तो इस आयत करीमा में बताया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी बताई, आका का मकाम भी बताया, और उनके जवाब दिया गया कि मैं इस मामले में भी रब तबारक व ताला मुझे वही करता है कि महबूब ये मांगो तो मैं मांगता हूं। अब तुम जो कहते हो कि ये पहाड़ सोने के हो जाए, इसकी दुआ का मुझे रब की तरफ से हुक्म न हुआ, वही नहीं आई है। मैं तो रब के हुक्म का पाबंद हूं, इसलिए मैं दुआ नहीं करता। दूसरा, अल्लाह ताला ने मुझे मुख्तार कुल बनाया है और उसके दिए हुए इख्तियार से मैं सब कुछ करता हूं, मगर करता वही हूं जिसकी वही होती है। मुझे इख्तियार है। हजरत आयशा से सरकार फरमाते, या आयशा लौ कुंतो लसारत हादिल जिबालु ज़हबा व तसीरो मई। ऐ आयशा, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने का हो जाए और मेरे पीछे चले, मेरे पीछे चले। ये आका का इख्तियार था। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस आयत करीमा का मतलब कि मुझे ये नहीं है कि मैं तुम्हारे सारे मुतालबात पूरे, इसमें भी मैं रब के हुक्म का पाबंद हूँ। इख्तियार तो है मेरे पास, और उसके इख्तियार की झलकें हुजूर ने दिखाई। उनके जो मौजज़ात, उनके जो मुतालबे थे, उससे बड़े बड़े काम सरकार ने किए। क्या उंगली से सरकार ने जो है सूरज को इशारा करके वक्त असर पे न ला दिया? क्या सरकार ने उंगली का इशारा करके चांद के जिगर को चाक न किया? क्या मकाम सहबा में मौलाए कायनात के लिए इशारे से सरकार ने सूरज को मकाम असर पे लाके अपने इख्तियार का मुजाहरा न फरमाया? क्या गारे सोर के अंदर लुआबे दहन जनाब अबू बकर के कदमों में लगाकर सरकार ने अपने इख्तियार का इजहार न फरमाया? मुल्क के शाम में तिजारत के लिए जाते हैं, बादल सर पे साया करते हैं, ये इख्तियार नहीं है क्या? जब वो सफर पे जाया करते, बादल सर पे साया करते, उनके बोल बहारों जैसे, उनके असहाब सितारों जैसे, उनसे बिछड़कर हिरनी रोई, उनके दर पे लकड़ी रोई। यानी मुस्तफा जाने रहमत के ये इख्तियारात ही तो है। उनके दर पे आके हिरनी बोली, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। क्या मतलब? यानी ये इख्तियार है, तुम्हारे मुतालबात से बड़े बड़े काम कर दिए हैं, मगर वो नजर नहीं आता। अब इसके लिए भी एक बात चाहिए, वो इल्म चाहिए, कुरान की रोशनी भी चाहिए। उस रोशनी को देखने के लिए जो महबूब पे उतरी है, देखना दो तरह का है। किसी ने जो है एक रिवायत पढ़ी थी हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा के ताल्लुक से कि सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी से पूछा था, उनके मुरीद हैं महमूद गजनवी अबुल हसन खिरकानी, और बहुत पाए के वली हैं, जबरदस्त औलिया में उनका शुमार है। ईरान में इलाका खिरकान, अभी गुज़िश्ता कुछ महीनों पहले जाना हुआ, इनके बारगाह में भी गए थे अबुल हसन खिरकानी। बहुत जबरदस्त वली हैं, सूफिया की जमात में उनका बहुत बड़ा मकाम है अबुल हसन खिरकानी। सुल्तान महमूद गजनवी ने पूछा था कि हुजूर बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला के मुतालिक आप क्या कहते हैं? यहीं खिरकान से आप जाओ तो खिरकान से ईरान में जहाँ खिरकान है वहां से कुछ 60-70 किलोमीटर आप जाओ तो फिर ये इलाका बुस्ताम आता है। छोटी सी आबादी है मगर बहुत खूबसूरत आबादी है। वह हजरत बायजीद बुस्तामी का मज़ार है। हजरत इमाम जाफर सादिक के साहबजादे या पोते का मज़ार भी वहाँ है, अब्दुल्ला बिन जाफर। और मगर शिया लोगों की हुकूमत है। हजरत बायजीद बुस्तामी की छोटी सी कब्र है, वो भी सहन के बाहर जो है हुजरे के बाहर, और एक छोटी सी कब्र है, न उस पे कुछ कियारी लगाई है न कुछ है। जाहिर बात है हजरत बायजीद बुस्तामी ने बहुत रद्द किया है शियाओं का। मगर वहीं पास में हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम जाफर के बेटे या पोते का मज़ार है, तो वो देखो पूरा चांदी का बना है। बेशक इस लायक है कि उनका मज़ार चांदी का बनाया जाए,
अहले बैत अतहार से हैं, मगर ये हजरत बायजीद बुस्तामी भी एक अलग मकाम रखते, उनका मजार भी ऐसा बना देते, क्या होता? मगर तासुब परस्त हैं। चूंकि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत रद्द किया है शिया लोगों का। खैर, तो पूछा हुजूर आप बायजीद बुस्तामी के ताल्लुक से क्या कहते हैं? फरमाया वो बुजुर्ग हैं, वो बुजुर्ग हैं कि जो उन्हें देख ले वो नेक बख्त है। बायजीद बुस्तामी को जिसने एक मर्तबा देख लिया वो नेक बख्त इंसान है। तो हजरत सुल्तान महमूद ने कहा था हुजूर जब बायजीद को देखने वाला सईद है तो फिर हुजूर को देखने वाला अबू जहल सईद क्यों ना हुआ? सरकार को देखने वाला अबू जहल वो सईद क्यों ना हुआ? तो हजरत अबुल हसन खिदकानी कहते हैं कि देखने का फर्क है। अबू जहल ने हुजूर को देखा था मगर हुजूर को मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से नहीं देखा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से देखा था। वो देखना काम ना आया। जिसने हुजूर को मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से देखा वो सहाबी बना, वो सहाबी बना। देखने का भी फर्क है, नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। हुजूर को देखने का भी अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। ये होता है, देखने का फर्क है। तब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये देखिए कितनी बड़ी शख्सियत है। ईरान में एक मर्तबा बारिश नहीं हो रही थी, बात याद आ गई तो मैं अर्ज करता हूं, ये मौजू से हटकर है। ईरान में बारिश नहीं हो रही थी, लोग निकले और आए, बाहर आए, आकर कहने लगे बारिश हो। लोग दुआएं करते रहे, बारिश ना हुई। एक साहब आए उस भीड़ में, जब लोग नमाज इस्तिस्का के लिए निकले हैं बारिश की दुआ करने, एक साहब आए, अब हमारे यहाँ भी बारिश नहीं है, अल्लाह ताला कोई करम की रहमत की बारिश अता फरमा दे। गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, मगर मौला बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। आ बरस जा के नहा धोले ये प्यासा तेरा। अब इस्तिस्का के लिए निकले, बारिश नहीं हुई। एक साहब उन मजमा को, सफों को चीरते हुए आगे बढ़े और कहा मौला मुझे, उनकी दुआ में शामिल होकर कहते मौला बारिश भेज, सदका उस शख्स का जिसको मैंने इस आंख से देखा है, उस शख्स का सदका, उसके सदके में बारिश भेज मौला जिसको मेरी आंखों ने देखा है। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, न जाने कहां से बादल, गंगोर घटा छाई बादल आए और वो इलाका जल थल भर गया। अरे तू कौन इंसान है जिसको तूने देखा है और तुझे देखने का ये कमाल मिला कि तूने उसे देखा है, तो तेरी इस आंखों के सदके बारिश आ गई। जब आंखों ने देखा है तो उस आंखों के सदके में बारिश हो गई। तो बताइए जिसको देखा है वो कैसा होगा? किसी ने पूछा आखिर बता तो सही वो कौन है जिसको तूने इस आंखों से देखा है? कब वो हजरत बायजीद बुस्तामी हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी हैं। अल्लाह अल्लाह, जिनको देख ले आंखें तो उस आंखों को अगर आसमान की तरफ फैलाया जाए तो बारिश आ जाए। जिन आंखों ने देखा है उसका कमाल यह है, तो जिसको देखा है वो बायजीद कैसे होंगे? अल्लाह अल्लाह, ये बारगाह रिसालत में बख्शे हुए लोग हैं और हुजूर की बारगाह के नवाजे हुए लोग थे हजरत बायजीद बुस्तामी। अल्लाह अल्लाह, इतना मैंने उनके ताल्लुक से जब दिन मनाया था तो पूरे 52 सवालात किए थे, पादरी करता है और एक जवाब हजरत बायजीद देते हैं और सारे राही मुसलमान हो जाते हैं। पूरा 52 सवालात मैंने सुनाए थे आपको, उसके जवाबात। तो हजरत बायजीद और सरकार की बारगाह के मुअद्दब हैं,
बारगाह रिसालत के नवाजे हुए हैं। अदब गाह तज़ेर आसमां अदर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आए जुने दो बायज़ीद। ये तो अब वो बारगाह रिसालत में आते थे, ये का हुजूर ये कर दें, हुजूर वो कर दें, मगर कभी कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए कि उनके इस मुतालबा की वही नहीं आई है, अल्लाह ने कहा नहीं है। और जब अल्लाह कहेगा कि महबूब हाँ इसका ये काम कर दो, इसके लिए दुआ करो, तो हुजूर कहते हैं इन्नमा अत्तबिउ मा युहा इलैया मिन रब्बी, कि मैं तो उसी की पैरवी करता हूं जो मेरी तरफ मेरे रब के पास से उतरता है। अब मैं तुम्हारी सारी चीजें कबूल नहीं करता, और बताने का मकसद ये कि मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास पावर है। इनके ये मुतालबे, ये बड़ा है या चांद को चीर देना बड़ा है, सूरज को पलटा देना बड़ा है, ये बड़ा है, या सिदरा से आगे लामका जाना बड़ा है। जहां किसकी रसाई नहीं है वहां की खबर मुस्तफा दे रहे हैं। कौन सिदरा पे पहुंचेगा? मुस्तफा मेराज से आकर साहबा से कह रहे हैं, मैं मकाम सिदरा पे गया तो वो बहुत बड़ा इलाका है, बेरी के दरख्त लगे हैं, और उस बेरी के दरख्त के जो फल हैं वो मटके की तरह हैं और पत्ते हाथी के कान की तरह। वहां की खबरें दे रहे हैं। बताइए ये कमाल है। तो सरी अर्श जाना कमाल है या वहां से लौट आना कमाल है। बड़े बड़े काम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, हुजूर को इख्तियार था। आला हज़रत कहता है माली के कौनैन है गोपास कुछ रखते नहीं, माली के कौनैन है गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्या ली हाथ में। ये मकामे रिसालत माब है। हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम। अब देखिए यहां अल्लाह ताला ने जब फरमाया हुजूर के लिए, तो क्या फरमाया आका ने कि मैं उसकी पैरवी करता हूं मिन रब्बी, जो मेरी तरफ मेरे रब की तरफ से मेरे पास उतरता है। मिन रब्बी मेरे रब, मिन रब्बी ना कहते हमारे रब, मगर हुजूर ने अपनी तरफ निस्बत की मेरे रब, और हुजूर ने नहीं बल्कि रब ने कहा कि ऐसा कहो, ऐसा कहो मिन रब्बी मेरे रब। सुनिए अल्लाह ताला सबका रब है, और हुजूर गोया कह रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरा रब है, और उसकी वही उसकी रबूबियत का ज़ुहूर है। और अल्लाह ताला जिस तरह की रबूबियत आम बंदों के साथ है, मेरे साथ वो नहीं है। मेरा रब जो है और मेरा जो रब से मामला और रबूबियत जो रब की मेरे साथ है वो अलग हैसियत से है। अब अल्लाह ताला सबका रब है, मगर उसकी रबूबियत हर बंदे के साथ अलग अलग है। रब माने पालना, पालने वाला, अलग अलग हैसियत से उसकी रबूबियत का इजहार है। वो सारे आलम का रब है, पालने वाला है, मगर फरिश्तों को अलग तरह से पालता है, जिन्नात को अलग तरह से पालता है, इंसानों को अलग तरह से पालता है, कुफार को अलग तरह से, मोमिनों को अलग अलग तरह से, औलिया को अलग तरह से। रब सबका है, मगर रब की रबूबियत बंदों के साथ अलग अलग है और मेरे साथ अलग है। और जो रब की रबूबियत मेरे साथ है वैसी किसी के साथ नहीं है। इसलिए मैं रब का अलग बंदा हूं और रब की रबूबियत मेरे साथ अलग है। हमारा रब है वो अलग हैसियत से, और वही रब हुजूर का है अलग है, अलग दर्जे हैं। अब हम दुआएं करते रहे, रब दे दे, देता है, देर से देता है, और कभी फौरन दे देता है। मगर हुजूर रब को पुकारे तो भी वो पुकार ना लगे। रब्बना रब्बना हम भी कहते रहे, और यही रब्बना गौसे आदम भी कहें तो फर्क है कि नहीं है? रब्बना रब्बना हम भी कहते रहे, और यही रब्बना अंबिया और सालीहीन कहें तो अलग है। रब्बना रब्बना अंबिया कहते रहे, और यही रब्बना हुजूर कहें तो अलग है। रब की रबूबियत हर बंदे के साथ अलग है और हुजूर के साथ अलग है। वो जो है हुजूर का अलग तरह से रब है, बंदों और दिगर
लोगों का अलग तरह से रब। हादा बसाइर में रब्बिकुम वहुदम वरहमा लिकौमिन युमिनून, सुनो ये तुम्हारे रब की तरफ से आंखें खोलना है। बसाइर यानी ये कुरान, कुरान की आयात, ये मौजज़ात, ये तुम्हारे रब की तरफ से आंख खोलने के लिए है, सबके लिए है। जिस तरह सूरज की किरणें सबको रोशन करती हैं, सूरज निकलता है तो ऐसा तो है ना कि अमित शाह की जो है हवेली में जाएगा और हमारी हवेली में उसकी किरणें नहीं आए, हमारे झोपड़ी में उसकी किरणें नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं। मोदी के घर पे उसकी किरणें पड़ेगी और राहुल के घर पे नहीं पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। न ऐसा होता है कि जो है अलग मालदारों के साथ अलग उसकी रोशनी है, गरीबों के साथ अलग। अरे जब वो मशरिक से निकलता है तो जहां अमित शाह का बंगला चमकाता है वहां दिल्ली में रहने वाले एक कुटिया को भी चमका देता है, सबके साथ। अब सूरज किसी के साथ फर्क नहीं करता, कुरान है ये अल्लाह की तरफ से रोशनी है, ये सब पे पड़ती है। अब कोई आंखें बंद कर ले तो सूरज का कसूर नहीं है, चमगादड़ का कसूर है। अगर चमगादड़ की आंख दिन में आफताब का गोला ना देखे तो कसूर आफताब का नहीं है, उसका है। वो परिंदा आता है चमगादड़, वो दिन में नहीं निकलता है, इसलिए कि उसकी आंखों में वो ताकत नहीं है कि सूरज को देख सके या उसकी रोशनी की ताब ला सके, तो दिन में निकलता ही नहीं है। आंखें और निकले तो आंखें बंद रहेगी, वरना उसकी आंखों में फॉल्ट हो जाएगा, रात ही में निकलता है। तो अब वो नहीं देख सकता तो कोई कहे कि सूरज का कसूर है, अरे उसका कसूर है। इसी तरह ये कुरान की आयात, हुजूर के मौजज़ा आलमी रोशनी है, आफाकी रोशनी है, द लाइट ऑफ द यूनिवर्स। पूरी कायनात और यूनिवर्सल कायनात के लिए रोशनी ही रोशनी है, और जहां जरूरत है कुरान की हिदायत पहुंचती है, कुरान का फैजान पहुंचता है, नूर पहुंचता है। अब जिसका सीना अल्लाह ताला के करम से चौड़ा है और उसमें जज्ब करने की सलाहियत है, उस सीने में कुरान का रोशनी चिराग की शक्ल में जलती है। नतीजा क्या होता है? अल्लाह उसे हिदायत दे देता है, हिदायत दे देता है। अब वो जिनको हिदायत दी है, कुरान की रोशनी जहां तक पहुंची, अल्लाह फरमाते हैं वहुदम वरहमतुल लिकौमिन युमिनून, रोशनी सबको पहुंचेगी, मगर इस कुरान से हिदायत, इस कुरान से रहमत, इस कुरान की बरकतें, इस कुरान की इनायतें, इस कुरान की अल्ताफ, इस कुरान की अल्ताफ रब्बानी, इस कुरान के करम नवाजियां उसी को मिलेगी लिकौमिन युमिनून, जो कुरान और साहिब कुरान पे ईमान लाता है। बरकतें उसे मिलेगी जो रोशनी सबको पहुंचेगी। अब कबूल करना उनकी बात है, पहुंचेगी सबको, मगर जिसे पहुंची और उसने हिदायत पाली, उसका सीना ईमान के लिए खुल गया। अल्लाह फरमाते हुदम व रहमा लिकौमिन युमिनून, ईमान वालों के लिए ये कुरान हिदायत भी है, रहमत भी है। अब इसी आयत को आप फैलाते जाओ, बरकत है मोमिनों के लिए कुरान में, अल्ताफ रब्बानी है मोमिनों के लिए कुरान में, इनामात रब्बानी है मोमिनों के लिए कुरान में, इकरामात रब्बानी है मोमिनों के लिए कुरान में, अनवार रब्बानी है मोमिनों के लिए कुरान में, और जो है मकबूलात रब्बानी अल्लाह की तरफ से दुआएं हैं मोमिनों के लिए इस कुरान मजीद के अंदर, और जो है अनवार इलाही, अल्ताफ इलाही है मोमिनों के लिए इस कुरान में। सारी बरकतें हैं इसमें, किन के लिए? जिसका सीना इस कुरान और साहिब कुरान के लिए खुला है, और जिसका सीना बंद है उसको रोशनी तो आई मगर उसने दरवाजा ही बंद कर लिया है, दरवाजा ही बंद कर लिया है। इसलिए ये कसूर उसका है, कसूर सूरज का नहीं है। तो कुरान मोमिनों के लिए हिदायत भी है और रहमत भी, और साथ में शिफा भी। नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, और हमने कुरान में शिफा और रहमत मोमिनों के लिए होता है। जहां शिफा का, रहमत का, करम का जिक्र है, वह मोमिन का लफ्ज जरूर आया है। नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन,
शिफा है मोमिनों के लिए, रहमत है मोमिनों के लिए। यहाँ हुदम व रहमा, हिदायत है मोमिनों के लिए, रहमत है मोमिनों के लिए। बरकत का जिक्र आया है तो मोमिन का जिक्र है, यानी जितनी अच्छी चीजें हैं वो सारी अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अता फरमाई। तो शिफा है, दवा है और हर दर्द का इलाज है, हर दर्द का दरमा है और बेशुमार खजाने हैं इस कुरान के अंदर, बस लेने वाला चाहिए। हम लोगों ने थोड़ा बहुत ले लिया, थोड़ा बहुत बाकी है। हमारे इलाज हो कुरान की आयत से, दम कर दें बीमार शिफा पा जाए। नमाज में पढ़ते हैं तो शिफा मिलती है। जितनी देर नमाज में कुरान की आयत की तिलावत करोगे, रहमत ही रहमत है, उसके शब्दों पे अल्लाह ताला नेकियां लिखता है। और हमने उसी कुरान को आदादी शक्ल में बनाकर तावीज बनाए। ये सरदर्द का है, ये वज़े हमल का है आसानी के साथ, और तस्हील विलादत का, ये फुला का, यानी बहुत सारी रहमतें हमने ले ली। मगर एक कुरान की जो रहमत है वो ये है कि बंदा जब इसके करीब आता है रब को पहचान लेता है, अल्लाह को पहचान लेता है। मार्फत इलाही का एक अजीम नुस्खा कुरान है, इसको पढ़ो। इसमें मार्फत इलाही के कवायद बयान किए गए हैं। खुदा को पहचानने के जो दरवाजे हैं, उस दरवाजे तक पहुंचने के रास्ते बताए हैं। जन्नत का जहां पे रास्ता है वो सारी सड़कें बताई गई हैं। बस ध्यान से पढ़ो, जैसा पढ़ाया जाएगा मार्फत खुदाबंदी भी आएगी और सिरात मुस्तकीम जो जन्नत का रास्ता है वो सड़क भी मालूम हो जाएगी। मगर उसके लिए जरूरी है कि इसको पढ़ा कब जाए, ये किताब को हुब्बे साहिबे किताब, जो साहिबे किताब हुजूर हैं सरकार की मोहब्बत के साथ पढ़ा जाए। किताब तो पढ़ो मगर जिस पे उतरी है उसको ही ना मानो है, तो फिर क्या। हुजूर की मोहब्बत के साथ जब पढ़ा जाए तो फिर देखिए कुरान मौलाए कायनात तो कहते हैं फीही कुल्लु शै वलाकिन तकासरा अनहु अफहामुर रिजाल, हर चीज इसमें है, बस लोगों की अक्लें ढूंढ नहीं पा रही है। जिसका ज़र्फ जितना बड़ा होता, मबलग इल्म जैसा है, वैसा कुरान से फायदा हासिल कर लेता है। अबू हुरैरा और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और इन बड़े बड़े साहबा का तो कौल था, लौ दालत इकारो बईरी ला वजदतहु फी किताबिल्लाह, अरे हमारे ऊंट की रस्सी भी गुम हो जाए तो घर पे आके कुरान खोल के देख लेते हैं कहां पड़ी है। हर चीज है। अब जो जिस हैसियत से कुरान के करीब आता है अल्लाह ताला उसको वो अनवार और वो अल्ताफ और वो इकरामात अता करता है। आगे वाली आयत करीमा जिसमें कुरान के ताल्लुक से ही अल्लाह ताला ने जिक्र किया है वो ये कि ऐ लोगों, इज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसितू लअल्लकुम तुरहमून, ऐ लोगों जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगाकर सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान की तिलावत के वक्त बातें करना जायज़ नहीं है। और इस आयत करीमा के तहत इसमें गैर मुक़ल्लिदों का ज़बरदस्त रद्द है, जो इमाम के पीछे क़िरात करें या क़िरात के मसले को लेकर और बहुत सारी बातें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में इसकी तफसीर भी और गैर मुक़ल्लिदों का रद्द भी इंशाअल्लाह ताला